आरजेडी नेता अब्दुल बारी का बयान आया कि मैंने अपने बेटों को बोला है कि देश का माहौल ठीक नहीं है, आप जहां भी हैं, विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां भी हैं वहां पर अपनी नागरिकता ले लें अगर मिल जाए तो, लेकिन देश में वापस ना आए हैं। इसके बाद में राजनीति गरमाई हुई है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शोएब कासमी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुसलमानों पर के द्वारा ये टिप्पणी करना अब्दुल बारी के द्वारा कि देश का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, बच्चों से ये कहना कि देश में ना आए, जहां मौका मिले वहां नागरिकता ले लें, क्या वास्तव में ही मुसलमानों के लिए देश का माहौल ठीक नहीं है? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे लोग या वो लोग जिन्होंने 60 साल देश को लूटा है, अपनी पूरी ज़िंदगी 65 साल 60 साल इनके दोनों हाथ पैर जो है घी की कढ़ाई के अंदर रहे, बिहार की जनता को लूटने के बाद आज वो जब बूढ़े हो चले और आज उनकी जब सियासी जो उम्मीदें हैं वो नाकाम होने लगी, नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के ऊपर, बेईमानों के ऊपर अटैक किया है और जेलों में ये लोग भर चुके हैं। आज सलीके के साथ में एक की इंक्वायरी हो रही है, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग बिलबिला गए हैं। जो पैसा इन्होंने इंडिया से बाहर शिफ्ट किया है उसकी हिफाजत के लिए अपनी औलादों को वहाँ छोड़ना चाहते हैं। इसलिए देश के लोगों को सोचना होगा कि ऐसे लोग जो आपकी गाढ़ी कमाई लगातार इकट्ठी करते हैं इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, इनसे होशियार रहें। चुनाव तो लड़ते हैं ये जो है मुसलमानों से इस्लाम के नाम पर, और 70 सालों से मुसलमानों का कोई काम नहीं किया। आज देश का मुसलमान निशाने पे अगर है तो इन जैसे नालायक और नामाकूल जो है सियासतदानों की वजह से है, जिन्होंने लगातार देश के अंदर दूरियां बढ़ाई हैं और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरतें पैदा करी हैं। इसलिए हमारा जो ये मानना है, ऐसे लोगों के बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जहाँ चाहें अपने बच्चों को छुपा लें, मगर भारत की एजेंसियाँ इनको वहीं से खींच के लाएंगी। पैसा दुनिया में कहीं भी इन्होंने दबा दिया हो, कहीं पर भी वो बाकी नहीं रहेगा, भारत का पैसा भारत में आएगा। वाकई में मुसलमानों के लिए देश का माहौल ठीक नहीं है। दुनिया के अंदर भारत से बेहतर स्थिति मुसलमानों की कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा सुकून में अगर मुसलमान कहीं है तो भारत के अंदर है। और भारत के जो हिंदू हैं और यहाँ की जो दूसरी आबादी है, उससे अच्छा दोस्त यहाँ मुसलमानों को नहीं मिल सकता। हमारी तारीख़ है किस तरीके से हम मिलजुल के आगे बढ़े हैं, और इस देश को बनाने के अंदर सबका सहयोग है, सब लोगों ने मिलजुल के बढ़ाया है। इसीलिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। प्रयास न करने वाले लोग, बेईमानी करने वाले लोग, धोखा देकर सरकार को लूटने वाले लोग, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोगों ने बिहार के अंदर वित्त मंत्री रहते हुए जो घोटाले घपले किए थे, उसकी इंक्वायरी चल रही है। तो उन्हें मालूम है खुद तो जेल जाएंगे ही, बेटा भी चला जाएगा। इसलिए बेटे से कह रहे हैं कि तुम विदेश में रहो, मगर मोदी जी इनको कहीं नहीं छोड़ेंगे, वहीं से खींच के लाएंगे। आपको लगता है कि यह बयान जानबूझ करके दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है, इशारा किया गया है जो भ्रष्टाचारी हैं वो देश से बाहर रहें। इसलिए ऐसे लोगों को, या फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो इनके बयान की हिमायत कर रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने 70 सालों से मुसलमानों को गर्दनें दबा के रखी थी, मुसलमानों को टेढ़े दबा रखे थे। देश का आम मुसलमान जो की चीखें निकल रही थी और ये एंजॉय कर रहे थे, प्राइवेट जेटों के अंदर, हेलीकॉप्टरों के अंदर घूमते फिर रहे थे। इन्हें कोई मतलब नहीं था। 8 साल की सरकार के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। जो स्कीमें, योजनाएं सबके लिए हैं, सबका फ़ायदा देश के मुसलमानों को पहुँच रहा है। देश का मुसलमान इन्हें छोड़ चुका है। अभी गुजरात के अंदर जो बम्पर जीत हुई है, उसने बता दिया है कि देश का मुसलमान मोदी जी से संतुष्ट है, मुतमईन है और मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहता है, वोट देना चाहता है। इसलिए 2024 में इनकी जो करारी हार हो रही है, चाहे लालू, मुलायम, माया, कांग्रेस, ये सारे मिल जाएं, नरेंद्र भाई मोदी चाहते हैं इन सबको मिला के एक बार हम हराना चाहते हैं। ये जितने मिलेंगे इतनी बुरी तरीके से हारेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ज़रूर हमें नफरतें पैदा हो रही हैं, खाई बढ़ी है हिंदू और मुसलमान के बीच में, लेकिन हमें देश में रह करके इन नफरतों से लड़ना होगा, देश से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फारूक अब्दुल्ला इस चक्कर में है कि शायद वो दोबारा वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो ये बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े आते हैं, ऐसे ख्वाबों से उन्हें जो है आँख खोल लेनी चाहिए। अब वो दौर ख़त्म हो चुका। कश्मीर की जनता उनके किसी भी जो है सपनों को साकार नहीं होने देगी। कश्मीर की जनता अगर आज परेशानी में है तो फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, मुफ्ती सईद जैसे लोग, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, ये तमाम वो लोग हैं जो कश्मीर की आवाम को इन्होंने धोखा दिया है। कश्मीर जाग चुका है, वहाँ सवेरा आ चुका है, कश्मीर नई अंगड़ाई ले रहा है। इसलिए फारूक अब्दुल्ला किसी बयान के ऊपर कश्मीर कोई तवज्जो नहीं देते हैं। आपको लगता है कहीं 2014 के बाद से ही, मोदी सरकार आने के बाद से ही भारत में कुछ लोगों को डर लगने लगा? ऐसा ये वही लोग हैं जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, बिल्डिंगें बनाई हैं। दुबई के अंदर जो है अपना माल इकट्ठा करके इन्होंने अपनी बिल्डिंगें खड़ी की हैं, और विदेशों के अंदर स्विस बैंक में पैसा है इनका।
इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर इनकी संपत्तियां हैं। ये लोग परेशान हैं। जिस तरीके से बड़े बड़े लोग जेलों में पड़े हुए हैं, बिलबिला रहे हैं, चीखें निकल रही हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि इनके बच्चे देश से बाहर रहें और देश का जो है जो पैसा इन्होंने कमाया वो उसको इस्तेमाल करें। इससे पहले आमिर खान की पत्नी हो, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, उनको भी डर लगता था, लेकिन आज भी वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। देश का आम मुसलमान नहीं डरता है, वो अमन से है, सुकून से है, वो देश के अंदर रहकर आगे बढ़ना चाहता है। देश का खास मुसलमान, देश के 200 मुसलमान ऐसे हैं जो देश के 25 करोड़ मुसलमानों को लूटा है, बर्बाद किया है। वही परेशान है, चीखें उन्हीं की निकल रही हैं, वही बिलबिला रहे हैं, वही देश के लोगों को बहका रहे हैं। मोदी जी बहुत जल्द इन 200 लोगों पर अटैक करने वाले हैं कि जिन्होंने देश के लोगों को बर्बाद किया है। अब वो दौर आ चुका है कि बहकावे का दौर नहीं चलेगा, धोखेबाजी नहीं चलेगी और तुष्टीकरण नहीं चलेगा। लेकिन आमिर खान का जो बयान आया था, उसकी पत्नी का किरण राव का जो बयान आया था, लेकिन उसके बाद में भले ही आम मुसलमानों को बरगलाने की, बहलाने की कोशिश की हो, लेकिन आज वही जिन हिंदुओं से खतरा मान रहे थे, वही हिंदू पूजा पद्धति से अपने गृह प्रवेश कर रहे हैं, अपनी ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये क्या लगता है, ढोंग है, दिखावा है, क्या है? देखिए, देश का मुसलमान जो है ऐसे लोगों को अपना आइडियल नहीं मानता है। देश का मुसलमान APJ कलाम को, वीर अब्दुल हमीद को और ऐसे मुजाहिदीन आज़ादी को अपना आइडियल मानता है कि जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो। इन लोगों ने देश को लूटा है और देश के लोगों ने इन्हें सब कुछ दिया है, इन्होंने देश को कुछ नहीं दिया, धोखा दिया है। इसलिए ऐसे लोगों की देश के लोगों के अंदर कोई हैसियत नहीं है। अपने जुगाड़बाजी से, सिस्टम से और ब्लैकमेलिंग से फिल्में और अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। इससे पहले इस तरह के बयान कभी क्यों नहीं आए? ये वही मंत्री हैं अब्दुल बारी कि जो लालू जैसे भ्रष्टाचारी के साथ में मंत्री रहे। ये वित्त मंत्री थे, सारा पैसा जो एडजस्ट किया था लालू प्रसाद यादव को इन्होंने किया था, पूरा देश जानता है। मगर इन्हें लगता है कि जिस तरीके लालू जेल में थे, उनका बेटा तेजस्वी यादव जेल जाने वाला है, तो साथ साथ ये भी जेल जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों से कह रहे हैं देश से बाहर रहो, पैसा जो वहाँ पर उसे सही सेटिंग लगाओ उसकी। इसलिए देश का मुसलमान ऐसे लोगों नेता नहीं मानता, इसलिए वो चुनाव हार गए हैं और 2 चुनाव हार गए, तीसरा चुनाव फिर हारेंगे ये। लेकिन उन्होंने एक और बात कही मीडिया से बात करते हुए कि अपनी मातृभूमि को आसानी से कोई नहीं छोड़ना चाहता। आप मेरी पीढ़ा समझिए कि किस पीढ़ा में मैंने अपने बच्चों से मना किया है कि आप वहीं रहिए। हाँ, बहुत नालायक लोग होते हैं जो मातृभूमि को छोड़ते हैं और भारत जैसा देश तो दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है। हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए और यहाँ की जो संस्कृति, सभ्यता है और यहाँ की जो तहजीब है, इसमें हम जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। परेशान वही लोग हैं कि जिनके पीछे ईडी घूम रही है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अरबों रुपए की संपत्ति जो इकट्ठी की है, वो जाके रात के अंधेरे में सजदा करते हैं, मोदी जी माफ़ कर दो। मगर मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम माफ़ नहीं करेंगे, तुम्हारी खैर है। इसलिए लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम हो, माया हो, इनकी पार्टी के लीडर हों, ये अपने बच्चों को एक एक करके भारत से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जो है वो भी भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर लोगों ने घेर घार के उन्हें वापस ला दिया है। देखिए, विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत कहाँ है आपको रहने में, बामन देश है, कहीं भी जा सकते हैं। क्यों जाएंगे? इनको जाने नहीं दिया जाएगा, भारत में रह के हिसाब लिया जाएगा इनसे।